सी तो आप पूछो ना कौन सी वॉशिंग मशीन में धुले आपके, आप बताएंगे? नहीं वो आपके नेता थे ना अजीत पवार जी। कौन सी बात? नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में इन्होंने इतना पैसा ब्लैक से व्हाइट करा है इन्होंने। अब इतना पैसा है, देश की छोड़ो पूरे वर्ल्ड की सबसे पैसे वाली पार्टी बीजेपी है। जो पैसे वाली फर्म पार्टी है बीजेपी के अंदर, जो मोटे मोटे पैसे वाले हैं उन्हें बिल भरने की जरूरत नहीं है, और जो गरीब आदमी है वो भरता है बिल। अगर उनका सुविधा अगर खत्म हो जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे। 2013 से पहले तो रोज एक कांग्रेस के नेता को ले आते थे, उनको इसने भ्रष्टाचार किया, रोज करते थे। आप जानते इस चीज को? नहीं जानते। रोज एक कांग्रेस के नेता को लाते थे, देखो जी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आज वही कांग्रेस पार्टी के साथ जा रहे हैं, खुद भ्रष्टाचारी हो गए आम आदमी पार्टी वाले। दोनों तो और घर बर्बाद कर दिया उन्होंने। अरे उन्हें दे नहीं था तो एक दूध की थैली के साथ एक दूध की थैली फ्री दे देते, बच्चों का तो काम हो जाता, पर दारू दे दी जाके घर तक न पहुंचे आदमी। ₹500-600 का था, आज 1100 रुपए का सिलेंडर है। पेट्रोल पहले 50, 55, 60 रुपए था, आज 110 रुपए, 100 रुपए लीटर है। तो कहाँ से सुविधा है? ये जनता के लिए तो नुकसान है और क्या है। तो ऐसा है, सोचेंगे समझेंगे जैसे वोट देना है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे मैं ले लेता हूं कि मनीष सिसोदिया को भी जमानत नहीं मिल रही है। 5 अक्टूबर को सुनवाई थी, लेकिन माननीय न्यायाधीश किसी दूसरे मामले में थे। तो क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को अब खत्म किया जाएगा या बची रहेगी और अपने अस्तित्व को बचाए रखेगी? खत्म करने की सोच रहे हैं आम आदमी पार्टी को। ये बीजेपी वाले जो लगे हुए हैं पीछे, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको ही रोका जा रहा है। और ये जो गरीब जनता है, आप बीच में गरीब जनता के बीच में जाइए ना, उनसे पता कीजिए कि भाई कौन सी सरकार ऐसी पार्टी है जो काम कर रही है। भाई बिजली पानी कौन ले रहा है? गरीब आदमी, जो मीडियम लोग गरीब आदमी है वही तो, उन्हें ही तो नफा मिल रहा है। जो पैसे वाली फर्म पार्टी है बीजेपी के अंदर, जो मोटे मोटे पैसे वाले हैं उन्हें बिल भरने की जरूरत नहीं है, और जो गरीब आदमी है वो भरता है बिल। अगर उनका सुविधा अगर खत्म हो जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे। आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ आपने सुना कि हाँ, अच्छा, आप थोड़ा बोल दीजिए। लोगों ने काफ़ी बोला कि आप बीजेपी के बारे में दबा क्यों रहे हैं, ऐसा आरोप है। अभी आपने सुना कि सभी लोग बोल रहे हैं, आम जनता का भी कहना है, और अभी तो आपने पार्टी का आरोप है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी आरोप है कि आप बदले की राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक प्रतिशोध आप निकाल रहे हैं जो दूसरे दल उभर के आ रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। जब केजरीवाल की सरकार नहीं बनी थी 2013 से पहले, तो रोज एक कांग्रेस के नेता को ले आते थे, उनको इसने भ्रष्टाचार किया, रोज करते थे। आप जानते इस चीज को? नहीं जानते। रोज एक कांग्रेस के नेता को लाते थे, देखो जी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आज वही कांग्रेस पार्टी के साथ जा रहे हैं, खुद भ्रष्टाचारी हो गए आम आदमी पार्टी वाले। तो दूसरे पे तो इल्जाम लगाएंगे ना। पहले कांग्रेस पे लगाते थे, रोज एक नेता का ले आते थे। अब ये जो मनीष सिसोदिया ने एक दारू के साथ एक दारू फ्री करी है, जो आदमी एक दारू बोतल पी के अपने घर तक पहुंच जाता है, 2 पी के रास्ते में लुटक जाता है, वो घर तक नहीं पहुंच पाता वो बेचारा। तो दोनों तो और घर बर्बाद कर दिए उन्होंने। अरे उन्हें दे नहीं था तो एक दूध की थैली के साथ एक दूध की थैली फ्री दे देते, बच्चों का तो काम हो जाता, पर दारू दे दी जाके घर तक न पहुंचे आदमी। तो ये मोदी जी से भी कह दो एक सिलेंडर के साथ एक सिलेंडर फ्री कह दे। ये मोदी जी से भी कह दो जो लोगों का भला हो जाए। कम से कम 900-1000 रुपए का सिलेंडर है। बात कर रहे हैं, मोदी जी ने दूध पे भी टैक्स लगा दिया। आज देश के इतिहास में कभी दूध पे टैक्स ही नहीं लगा के। कफन पे टैक्स है, कफन पे बच्चों की पेंसिल रबड़ उस पे टैक्स है, जीएसटी है, बटन पे टैक्स है। बटन बताइए, एक बटन टूट गया तो इस पे जीएसटी देनी पड़ेगी। तो भाजपा के लोगों को बताइए टैक्स किसका है? जनता के पैसों का। टैक्स कहाँ से आता है? अगर आप और हम अपने बच्चों का भविष्य बनाने जाएंगे, किताब कॉपी खरीदेंगे, कांग्रेस ने कभी लगाया क्या टैक्स? पढ़ाई पे कभी टैक्स लगा क्या भाइयों? नहीं। मैं बात जोर से बताओ, पढ़ाई पे कभी टैक्स लगा क्या? आज पढ़ाई पे टैक्स है। सरकारी स्कूलों के जो हालात हैं, एनसीईआरटी में जो बुकें आती थी बहुत सस्ती हुआ करती थी कांग्रेस के टाइम में, एनसीईआरटी की आज जो बुकें हैं वो बहुत महंगी है। एनसीईआरटी का जिक्र किया, एक सवाल पूछ लेता हूँ। एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया की जगह भारत लिखे, क्या भारत लिखा जाने लगा है? डर है? इंडिया से भी सवाल लूंगा, आप जाइए। सही में खतरा है। अरे सर भाई साहब, हिंदी में तो हम भारत बोल रहे हैं, इंग्लिश में तो इंडिया ही आएगा। ये तो सिर्फ एक चौथी पास राजा कुछ भी कर सकता है इसके अंदर जो है, बस ये बात। साहब आप सवाल कीजिए। भारत जो आया है आप किताबों में कि भारत लिखा जाएगा, इंडिया को हटा के रिप्लेस कर दिया जाएगा बुक्स में। मैं सबसे पहले कहता हूँ मैं भारत का निवासी हूँ, लेकिन आज का कोई हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ जब से भारत का निवासी हूँ। लेकिन इंडिया जो नाम दिया किसने दिया?
इंडिया किसने दिया? आप भारत पाकिस्तान का मैच हो तो कौन बोलता है, कौन को बच्चा बच्चा बोलता है, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा भाई? जोर से बोलो, कौन जीतेगा? डिजिटल इंडिया बनाने वाले भाई डिजिटल इंडिया मोदी जी ने खुद नाम लिखा, खेलो इंडिया रखा, यंग इंडिया रखा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में जब सरकार बनी थी उसमें साफ नारा दिया था यंग इंडिया, दिया था नहीं दिया था? शाइनिंग इंडिया भी साइनिंग भी इंडिया भी एक नारा दिया था सफाई व्यवस्था के लिए। तो ये किसकी देन? जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी साइनिंग इंडिया दे गए तो हमें अगर इंडिया से कोई खतरा है क्या? किसी बात का दुख है क्या? खतरा है सर किस चीज़? इंडिया से, तभी बार बार भारत कर दे रहे हैं आप। नहीं, भारत नाम पहले से लिया जाता है, आज का नाम है क्या भारत? शुरू से ना भारत नाम। गठबंधन बनने के बाद ये परिवर्तन ऐसा है, चोर चोर मोसेरे भाई हो गए ना दोनों। अरे जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को चोर कहती थी, कौन से चोर है इनमें से, इंडिया या भारत? पहले आम आदमी पार्टी चोर कहती थी कि सारे कांग्रेसी चोर हैं, कहती थी या नहीं कहती थी? 13 से पहले जो चुनाव, उससे पहले रोज एक नेता को लेके बैठ जाते थे, उनका ये भ्रष्टाचारी, ये अजीत भ्रष्टाचारी। पवार जी, आज अजीत तो इन्होंने पवार जी, भ्रष्टाचार का क्या अजीत पवार जी आवाज कौन सी वॉशिंग मशीन में धोए आपने? अजीत पवार जी कौन सी है? तो वॉशिंग आप मशीन पूछो ना कौन सी वॉशिंग मशीन में धुले आपके? से हो, आप बताएंगे? नहीं, वो आपके नेता थे ना। अजीत पवार जी कौन सी बात? नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में इन्होंने इतना पैसा ब्लैक से वाइट करा है इन्होंने। अब इतना पैसा है, देश की छोड़ो पूरे वर्ल्ड की सबसे पैसे वाली पार्टी बीजेपी है। इतना पैसा है इनके पास, किसी को भी खरीद सकते हैं आज के टाइम में पैसे से। आप देख लो, जगह जगह सरकारें गिरा रहे, विधायक खरीद रहे, सांसद खरीद रहे हैं, पार्षद खरीद रहे हैं। पैसा है इनके पास, कुछ भी कर सकते हैं। सामने के रास्ते चले जाते, पीछे के रास्ते से चले जाते हैं, यही हो रहा है और क्या है। अच्छा, राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते तो भाजपा वाले खुश रहेंगे ना? अजी सपने देखते रहो, वो नहीं आ रही 2029 तक भी, 24 की तो बहुत दूर की बात है। इंडिया गठबंधन जीत रही है 24 में। 100%, 110%। मोदी जी की बेचैनी बता रही है, उनके कार्यकर्ताओं की बेचैनी बता रही है। वो तो 2019 में बता रहे थे, 2014 नहीं, 2019 में भी सुनिए मेरी बात, 2019 में भी ये देश मैं बताया था आपको, ये देश बचाने का चुनाव है, ये गरीबों का चुनाव है, ये महंगाई से बचाने का चुनाव है, ये सिलेंडर महंगे का चुनाव है, जो चीनी दाल आटा ये राशन का चुनाव है। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दोहराई नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि अब यहाँ मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है भारत के अंदर। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि तमाम राय हैं अपने अपने। देखिए, भारतीय राजनीति और लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि राजनीतिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी दल के नेताओं में या कार्यकर्ताओं में मनभेद नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र की संजीदगी और जिंदा दिली को भी दर्शाता है। और जब मतदान हो जाएंगे इन 5 राज्यों में, तब पता चलेगा कि जनता ने किसकी बातों पर भरोसा किया और 2024 में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खुलती है, इंडिया गठबंधन की जीत होती है, या पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं पर जनता अपने विश्वास की मुहर लगाती है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए धन्यवाद।